अभी हाल में राणा सांगा के लिए एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है, रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद ने बोला है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनील सिंह चौहान, एडवोकेट, मुंसिफ कोर्ट विधुना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रामजी लाल सुमन ने अभद्र भाषा का प्रयोग सांगा राणा के लिए किया है, हम 36 लोग एक हैं, इनको इस भाषा पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगर फिर भी ये नहीं माने तो हम एकजुट होके आंदोलन करेंगे, धरना देंगे हम इनके खिलाफ। अभी हाल में करड़ी सेना ने कल आगरा में उनके घर जाकर उपद्रव किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? करड़ी सेना ने कोई उपद्रव नहीं किया। करड़ी सेना अपनी बात कहने के लिए गई थी वहाँ पर। जो उपद्रव किया गया है तो उनके द्वारा किया गया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ उपद्रव किया है, उन्हीं के द्वारा ईंट पथराव किया गया है। हमारे लोगों के द्वारा कोई ईंट पथराव नहीं किया गया। आप करड़ी सेना के समर्थन में हैं? जी, करड़ी सेना के समर्थन में है और उनके साथ है और उनके साथ बने रहेंगे हमेशा। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, उस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी टिप्पणियां हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? राणा सांगा क्षत्रिय कुलभूषण ही नहीं, हिंदू हृदय सम्राट। उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए देश में कैसे एक संप्रदाय के तौर पर ना देखते हुए कैसे आम जनमानस को सुविधा हो सके, कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व मिल सके, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी इस लड़ाई को एक समाजवादी पार्टी के सांसद जी कह रहे हैं कि ये उन्होंने जो शब्द कहा मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता हूं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं इस शब्द को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी की मौन सहमति है, क्योंकि उन्होंने ये खुद उनसे कहलवाया। उनकी मर्जी के बिना उनकी पार्टी में कोई कुछ नहीं कह सकता, ये अखिलेश यादव जी द्वारा कहलवाया गया। उसके बाद उनके इस बयान पर लालजी सुमन को अकेला छोड़ दिया, ये कहकर कि वो दलित है। दलित क्या हिंदू नहीं है क्या? दलित भी तो हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। और हिंदुत्व की रक्षा के लिए राणा सांगा ने जितने भी प्रयास किए वो इतिहास उससे बखूबी जानता है। क्या मानते हैं आप इस तरीके की जो टिप्पणी करी गई है राणा सांगा जी के लिए, तो क्या मानते हैं? इस तरह की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अभद्र टिप्पणी है। इस तरह की टिप्पणी और एक देश की संसद में चुने हुए सांसद को, ये उस जनता का भी अपमान है जिसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अपनी पार्टी का तो उनकी स्थिति समझ में ही आती है कि उनके नेता कभी औरंगजेब को महान बताते हैं। अभी अखिलेश जी कल कन्नौज गए थे, वो बता रहे गौशालाओं से दुर्गंधी आ रही है। ये क्या है? गाय से दुर्गंधी? गौ हमारे हिंदू के लिए एक स्वाभिमान का विषय है। हम लोग गौशाला बना रहे, गाय की पहली रोटी बनाते हैं, गाय को खिलाते हैं, और उनको गौ से दुर्गंधी आ रही है। ये दुर्गंधी गौ की उनकी नहीं है, ना ही ये है उनकी। ये सोच समझ में आती है कि इनकी सोच में ही दुर्गंधी बस गई है। उनको सिर्फ और सिर्फ इत्र दिख रहा है, इसके अलावा बाकी कुछ भी पवित्र नहीं दिख रहा है।